अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है कि कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं कि अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किसी पर्सन का किसी स्टूडेंट का एफ ग्रेड आता है तो क्या यूनिवर्सिटी उससे आने वाले अगले सेमेस्टर्स में भी बार बार उसी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड देती है, या अगर हमारा किसी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड है तो हम उसको किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर किसी स्टूडेंट का एक बार एफ ग्रेड आ जाता है तो उसके लिए उस सब्जेक्ट को इंप्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो उन्होंने एक दफ़ा एक सब्जेक्ट में एफ ग्रेड ले लिया है तो नेक्स्ट आने वाले सेमेस्टर में भी उसे एफ ग्रेड ही मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। यकीनन हमारी ही कहीं ना कहीं पर कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जिसे हम इंप्रूव नहीं कर सकते और हमें आने वाले सेमेस्टर में दोबारा उस सब्जेक्ट में एफ ग्रेड मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स की बात करूं जैसे कि MGT 301 एंड MGT 501, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों जो है कॉन्सेप्चुअल बेस सब्जेक्ट्स हैं। इनका सारा टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट बेस होता है। अब बाकी सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें तो डिफाइन हमारे पास आ सकता है, जैसे मार्केटिंग आ सकता है, डिफाइन प्रोग्रामिंग आ सकता है, इस तरह की डेफिनेशंस आती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बट ये जो मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं ये सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो तब तक हम इन सब्जेक्ट्स को क्लियर करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो यकीनन हमारी कहीं ना कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कहीं ना कहीं पर कोई वीक पॉइंट है जिनको हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। अब कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, अब वो सेकंड सेमेस्टर में है और उनको इस ट्रबल को फेस करना पड़ रहा है। अब वो मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उनको मार्केटिंग में मिड के उन्होंने बहुत अच्छे पेपर्स दिए, बट फाइनल में वो क्या होता है कि वो एफ ग्रेड उनको मिल जाता है। और सेकंड सेमेस्टर क्लियर होने के बाद जब वो थर्ड में इस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, प्रोग्रामिंग हो या फिर ये MGT के मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स हों, तो जब वो उनको दोबारा पढ़ते हैं तो उनको दोबारा यही ट्रबल देखने को मिलता है। मेरे नज़दीक मेरे नज़दीक मुझे यूँ लगता है कि ये प्रॉब्लम हमें इसलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि हम अब उनकी बेसिक्स को ही नहीं समझ सकते, हमें उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या करना है। और कुछ अब देखें, कुछ स्टूडेंट जॉबियंस हैं, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर का ही कहना है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा सेकंड सेमेस्टर में इसका MGT का जो है एफ ग्रेड आया, तो जब वो थर्ड सेमेस्टर में गए तो उन्हें फिर फेस करना पड़ा एफ ग्रेड, एंड जब वो फोर्थ सेमेस्टर में गए तो उन्हें फिर एफ ग्रेड फेस करना पड़ा। इसी में मुसलसल 3 बार उन्हें एक ही सब्जेक्ट में एफ ग्रेड देखना पड़ा। तो अब क्या होता है कि उन्होंने जाके यूनिवर्सिटी में कंप्लेन की और यूनिवर्सिटी में बताया कि हमें मुसलसल ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसके बेस पर उसके बिहाफ पर टीचर ये रिप्लाई करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जॉबियंस, जो कि जॉब होल्डर होता है, वो जॉब कर रहे होते हैं तो वो अपनी स्टडी को पूरी अटेंशन नहीं दे सकते। अब जब वो अपनी स्टडीज़ को पूरी अटेंशन नहीं देते तो वो क्या करते हैं कि वो अपने असाइनमेंट्स और अपने क्विजेस जो है वो किसी और स्टूडेंट से सॉल्व करवाते हैं, उनमें मार्क्स तो ले लेते हैं मिड टर्म के लिए, लेकिन जब वो फाइनल के लिए आते हैं तो उनकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होते। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो फिर उनको इस तरह की ट्रबल फेस करनी पड़ती है। तो एटलीस्ट आप अपने असाइनमेंट्स, अपने क्विजेस वो खुद सॉल्व किया करें। भले आप वीडियो लेक्चर्स नहीं देख सकते, आप जॉबियंस हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो आप अपने हैंडआउट्स एटलीस्ट जस्ट खुद रीड किया करें। क्योंकि देखें, जब हमारे पास असाइनमेंट आती है ना तो उसके ऊपर मेंशन होता है कि आप कहाँ से लेकर कहाँ तक के ये जो टॉपिक्स हैं आपने उनको कवर करना है और ये टॉपिक, इन टॉपिक्स के अंदर से आपको असाइनमेंट आ रही है। आप जस्ट उन टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार रीड कर लेंगे ना तो आपके, मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। और कुछ अगर कुछ वर्डिंग ऐसी जो डिफिकल्ट हो, कोई वोकेबलरी हाई हो, तो आप उसको सर्च करके उसका मीनिंग देख सकते हैं। इससे आपकी वोकेबलरी भी इनहेंस होती है और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आप टू द पॉइंट और अपनी वर्डिंग में आंसर दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो होते हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इधर उधर के आंसर राइट कर देते हैं, जिसकी बिहाफ पर उनके असाइनमेंट्स क्विजेस में मार्क्स ही नहीं आते। फिर उन्हें ये शिकवा होता है कि जो है हम लोग इसको क्लियर नहीं कर सके। तो ऐसा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक बार एफ ग्रेड लेते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम उस पर ज़्यादा एफर्ट करते हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस करते हैं, अपने वीक पॉइंट से, क्योंकि बेहतरीन इंसान वही है जो अपने आने वाले कल को बेहतर करता है और अपने वीक पॉइंट से सीखता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जिन स्टूडेंट का एफ ग्रेड है, कुछ ये बहुत सारे स्टूडेंट का पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट की इसकी क्यूरी है कि मैम हमारा जो है वो एफ ग्रेड आ गया है तो अब हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम वो डिसहार्ट हो जाते हैं और ऐसे लोगों को बताते भी हैं कि मतलब हमारा भी ऐसे थर्ड सेमेस्टर है और हम उसमें मुसलसल जो है तीसरी दफ़ा एफ ग्रेड ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और ऐसा है कि आप मुसलसल उन लेक्चर्स पर जो है फोकस करें ताकि आपके वीक पॉइंट्स जो हैं वो फुली फिल हो सके। अकॉर्डिंग टू VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी के टीचर, वो टीचर ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स जॉब्स करते हैं और वो अपने असाइनमेंट्स जो हैं वो खुद सॉल्व नहीं करते। तो अपने क्विजेस 10 मार्क्स के क्विज होते हैं, वो आपको आई गेस 5 to 7 मिनट्स लगते हैं। अगर आपने उनके लेक्चर्स पूरे प्रॉपर हैंडआउट्स तक पढ़ लिए तो आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा असाइनमेंट्स भी है, आप अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटली कॉन्सेप्ट बेस है। उसमें वो आपसे ये नहीं पूछते डिफाइन मार्केटिंग, डिफाइन प्रॉफिट, डिफाइन लॉस, इस तरह की क्वेश्चनिंग वो आपसे नहीं करते, वो आपसे कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अगर आपने जस्ट एक बार हैंडआउट्स को अच्छी तरह से रीड किया होता है ना तो वो आप उसका आंसर बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। और कोशिश किया करें कि कोई भी GDP, कोई भी क्विजेस, कोई भी असाइनमेंट सब स्किप ना किया करें, कॉपी पेस्ट वाले काम से बचा करें और टू द पॉइंट आंसर दिया करें, इररेलेवेंट चीज़ों का इस्तेमाल मत किया करें ताकि आपकी जो है
एफ ग्रेड आने से आप बच सकें। और जिन स्टूडेंट्स का एफ ग्रेड आया है मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगी कि वो अपनी असाइनमेंट्स, अपनी क्विजेज और हर चीज़ टाइम पर करें और वो अपनी ये चीज़ें खुद करें, और एटलीस्ट वो वन टाइम जो है वो हैंडआउट्स को रीड जरूर कर लिया करें, ताकि उनको इस तरह का ट्रबल ना देखना पड़े। मिड में वो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाते हैं, बट फाइनल में जब वो इस तरह से केयरलेस हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह से उनको ये ट्रबल देखना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। थैंक यू।